पर आज हमारा टॉपिक रहेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कमेटीज रही हैं उन पर फोकस रहेगा। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, जो फर्स्ट हमारा कमीशन रहा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। The time period is 1948 to 49। तो जो ये हमारा कमीशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो कमीशन जो है वो लॉन्च हुआ था। एंड द अदर नेम ऑफ दिस कमीशन इज राधा कृष्णानंद कमीशन। So why we called University Education Commission is Radha Krishnanand Commission? Because the reason is चेयरमैन जो थे इस कमीशन के डॉक्टर सरवली राधा कृष्ण जी थे। एंड ही वाज आल्सो द फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी। तो इस वजह से जो है वो इस कमीशन को जो है the other name of this commission is राधा कृष्णानंद कमीशन। और ये जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो फर्स्ट कमीशन रहा था to reform the higher education, to improve the primary education, secondary education in every field of education की improvement के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट कमीशन रहा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। The time period of this commission is 1948 to 49 and the other name of this commission is Radha Krishnanand Commission। अब जो इसकी मेन जो फीचर्स थी इस कमीशन की, जो मेन रिकमेंडेशन थी इस कमीशन की, तो फर्स्ट इज first recommended the setting up of rural universities। तो फर्स्ट टाइम इस कमीशन ने जो है वो ये रिकमेंड किया था कि रूरल यूनिवर्सिटी को जो है वो सेटअप किया जाए ताकि डेवलपमेंट हो सके। एंड द सेकंड ही सुजेस्ट द इंटीग्रेटेड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो इस कमीशन में जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन को जो है वो इंटीग्रेटेड किया गया था। तो इससे प्रीवियस जब हमने देखा था, जब प्री इंडिपेंडेंस ईरा में हमने देखा था, तो एक कमीशन रहा था जिसने सेग्रेगेशन किया था प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन को। तो कौन सा कमीशन था जिसने सेपरेट किया था प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन को? या तो हंटर कमीशन है 1882 में जो है वो लॉन्च हुआ था। तो हंटर कमीशन में जो है वो सेग्रेगेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ये मेन जो है वो फोकसिंग एरिया जो है वो रहा था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो फर्स्ट टाइम जो कमीशन रहता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसमें जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन को इंटीग्रेट किया था।
तो ये जो दो मेन चीजें हैं इस पर मेन फोकस रहना चाहिए। ये जो है वो इसकी जो है वो मेन रिकमेंडेशन है। अदर भी बहुत सारी थी, जैसे ट्रेनिंग ऑफ टीचर था, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर पर जो है वो फोकस किया था, रिलीजियस एजुकेशन पर, एजुकेशन ऑफ वुमेन इन ऑल दैट थिंग्स जो है वो थी। लेकिन जो दो मेजर चीजें हैं जिन पर ज्यादा फोकस होगा, the first one is कि this commission recommended the setting up of a rural universities, and the second is suggested the integrated of secondary education and higher education। तो ये था हमारा राधा कृष्णानंद कमीशन। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सेकंड कमीशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, the name of this commission is Secondary Education Commission Report। The time period of 1952 to 53। तो जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट है, द अदर नेम ऑफ दिस कमीशन इज मुदालियर कमीशन। तो इसके इस कमीशन के भी जो है वो टू नेम्स है। इससे पीछे का जो अभी हमने कमीशन किया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसका भी जो था अदर नेम था राधा कृष्णानंद कमीशन। एंड जो सेकंड जो रहता है हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, द अदर नेम ऑफ दिस कमीशन इज मुदालियर कमीशन, बिकॉज जो मुदालियर थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। इसी वजह से जो है वो इस कमीशन को जो है वो मुदालियर कमीशन के नाम से भी जो है वो हम जानते हैं। और इसकी जो मेन रिकमेंडेशन थी इस कमीशन की, द फर्स्ट इज इट रिकमेंडेड 3 year secondary plus 4 year higher education system। तो मुदालियर कमीशन में जो है वो ये रिकमेंड किया था कि जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन है वो 3 year होनी चाहिए, एंड जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो 4 year होनी चाहिए। लेकिन ये जो चीज थी ये फुलफिल नहीं हुई, इसको जो है वो कंप्लीट नहीं किया गया था, ये ओनली रिकमेंडेशन थी, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। द सेकेंड इज 3 language formula। The third is it advocated setting up of multi-purpose school, कि इसमें जो है वो अब ये डिमांड हुई थी कि मल्टीपर्पज स्कूल को जो है वो सेटअप किया जाए, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये जो चीजें हैं ये इसके मेन है जो ऑलवेज रिमेम्बर रहनी चाहिए। तो जो मुदालियर कमीशन था, मुदालियर कमीशन वाज सेटअप इन 1952 एंड द अदर नेम ऑफ दिस कमीशन इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट। Why we call them this commission is Mudaliar Commission? Because the reason is the chairman of this commission is Dr. A. Lakshman Swami Mudaliar, and he was the vice chancellor of Madras University, and the main recommendation of this commission is the first is it recommended 3 year secondary education system and 4 year higher education system. But
this recommendation is not implemented. The second recommendation is three language formula, and the first and most important is it also advocates setting up multi-purpose schools and vocational training institute. तो इसमें फर्स्ट टाइम जो है इस कमीशन में ही जो है वो ये एडवोकेट किया था कि मल्टीपर्पज स्कूल जो है वो सेटअप किया जाए एंड वोकेशनल एजुकेशन पर भी जो है वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जो है वो मेन फोकस किया था. The next commission is most important commission, Indian Education Commission. इंडियन एजुकेशन कमीशन जो इस्टेब्लिश हुआ था, द टाइम पीरियड इज 1964 to 66 and the other name of this commission is Kothari Commission. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ऑल द टाइम जो है वो ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि व्हेन डिड इस्टेब्लिश या व्हेन डिड लॉन्च द कोठारी कमीशन या टाइम पीरियड ऑफ कोठारी कमीशन. सो द टाइम पीरियड ऑफ कोठारी कमीशन इज 1964 to 66 and the other name of Kothari Commission. So the other name of Kothari Commission is Indian Education System. अब जो है इस कमीशन ने जो है वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी. तो उस रिपोर्ट का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. तो ये रिपोर्ट जो है वो इन्होंने सबमिट की थी. इट इज ए वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट एंड इसमें जो इस कमीशन की जो मेन रिकमेंडेशन थी बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो. तो जो फर्स्ट थी इसमें जो है वो फर्स्ट टाइम जो है ये रिकमेंड किया था कि 6% जो है नेशनल इनकम का स्पेंड किया जाए एजुकेशन पर. तो 6% जो है वो इन्होंने जो है वो रिकमेंड किया था, लेकिन ये अभी तक भी इतना फुलफिल नहीं हो पाया है 6%. तो इसमें जो है वो पहली बार ये डिमांड हुई थी. इट्स रिकमेंडेड द 6% ऑफ द नेशनल इनकम शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड द सेकेंड जो इनका था वो एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज किया था. अर्चना, एजुकेशन कमीशन नहीं, इंडियन एजुकेशन कमीशन इज कोठारी कमीशन. तो सेकेंड जो इसका जो मेन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि एजुकेशन को इन्होंने स्टैंडर्डाइज पर फोकस किया था. तो इस टाइप का जो है वो क्वेश्चन रहता है कि इन विच कमीशन द मेन रिकमेंडेशन इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन. तो कोठारी कमीशन में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कमीशन जो है एजुकेशन जो है वो इन्होंने किया था. अब जो हमारा ये स्टैंडर्डाइज था ये किस पैटर्न में था. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 10+2+3 पैटर्न पर जो है ये स्टैंडर्डाइज जो है वो कंट्री में जो है वो इस कमीशन को किया था. ओके, तो क्वेश्चन है हंटर कमीशन जो है वो 1882 में जो है उसको भी जो है वो इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है वो कहा है. पर
यहाँ पर जो चेंज है वो ये है कि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है, और जो हंटर कमीशन था वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में था। तो कोठारी कमीशन जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है, और हंटर कमीशन जो है वो नॉर्मली जब क्वेश्चन रहता है तो ओनली हंटर कमीशन के नेम से ही पूछा जाता है। उसे भी इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं, लेकिन वो प्री इंडिपेंडेंस एरा का है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कमीशन है मोस्टली वही एग्जाम में उन पर फोकस रहता है। अगर जो प्री इंडिपेंडेंस थे उनमें जस्ट आपको फोकस जो रहेगा, जैसे क्या कि हंटर कमीशन किया है तो उसमें मेन जैसे कि सेग्रेशन किया गया है एजुकेशन पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है इसमें कोठारी कमीशन से रिलेटेड जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ऑल द टाइम कि ये कब जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, या स्टैंडर्डाइजेशन एजुकेशन का किस टाइम में किया था, और क्या पैटर्न था स्टैंडर्डाइजेशन को करने का। तो 10+2+3 जो है ये ऑल ओवर कंट्री में जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, तो ये जो है वो रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन में। अब इसने जो चीजें रिकमेंड की उनका जो है वो इम्पैक्ट भी रहा था इस कमीशन का। ये जो न्यू पैटर्न है स्टैंडर्डाइजेशन का, इसको जो है वो फुलफिल भी जो है वो किया गया था। जो थर्ड एंड इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि जितने भी प्री प्राइमरी एजुकेशन है जिनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोलते थे, जैसे किंडरगार्टन, मोंटेस मोंटेस्टरी, बेसिक एजुकेशन, जितने भी ये प्री प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं इनको जो है अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोलते थे, तो इसके लिए इन्होंने एडवाइस किया कि इसको जो है वो एक ही नाम से बोला जाए, प्री प्राइमरी एजुकेशन ही जो है वो नाम होना चाहिए। तो इस चीज पर भी जो है वो इन्होंने फोकस किया था कि ये चीज भी जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। और इसमें जो है साइंस एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, बुक बैंक्स, इन सारी चीजों पर भी फोकस किया था। बट जो मेन थिंग है वो 3-4 ही रहेंगी, बाकी सभी जो है वो ऑलमोस्ट हर कमीशन में आएंगी कि ट्रेनिंग हो, टीचर हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, या सोशल एंड नेशनल सर्विसेज पर, क्वालिटी ऑफ टीचर पर, सभी में फोकस किया है। लेकिन जो मेन मेन होंगी जो किसी कमीशन को दूसरे से डिफरेंट करेगी, वो मेन चीजें जो है वो यही रहेंगी कि फर्स्ट इज कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन किया, इसमें लेवल किया एजुकेशन को 10+2+3 में, एंड द सेकेंड इज कि इसमें जो है वो डिमांड की थी, रिकमेंड किया था, एडवाइस दी थी कि 6% ऑफ द नेशनल इनकम का स्पेंड किया जाए एजुकेशन पर। एंड इट एडवाइज दैट द प्री प्राइमरी एजुकेशन which had different such as kindergarten, मोंटेसरी, बेसिक एजुकेशन या एक्सेट्रा, जितने भी नाम हैं उनको रीनेम किया था प्री प्राइमरी या प्राइमरी एजुकेशन में। तो ये जो है वो इसकी मेन रिकमेंडेशन है। अब जो इम्पैक्ट रहा इस कमीशन का वो ये था कि इस कमीशन का फर्स्ट इम्पैक्ट है हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968।
तो ये जो पॉलिसी है ये इसमें जो है वो इन्हीं रिकमेंडेशन को डिस्कस किया था और ये पॉलिसी 1968 में जो है वो आई थी। ये जो है वो अडॉप्टेड किया था ये रिजोल्यूशन बाय द राजीव गांधी मिनिस्ट्री ने जो है वो इसको इस रिजोल्यूशन को जो है वो अडॉप्टेड किया था। तो ये इसी कमीशन का इम्पैक्ट था। एंड द सेकेंड इज जो न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन है 10+2+3। तो इस एजुकेशन कमीशन को भी जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑल ओवर इंडिया में ड्यूरिंग द 5th प्लानिंग कमीशन। इसमें जो है वो इसको जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो कर दिया था। तो ये 2 मेजर इम्पैक्ट थे इस कमीशन के, कोठारी कमीशन के। तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। The time period of this committee is 1957 to 59। तो जो ये नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन थी, इसको जो मेनली इसकी जो चेयरमैन थी, मेनली जो लीड किया वो थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है, लास्ट ईयर भी आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन रहा था कि वुमेन एजुकेशन की जो है वो चेयरमैन कौन थी, वुमेन एजुकेशन को किसने जो है वो लीड किया था, या दुर्गाबाई देशमुख जो है वो किस कमेटी से रिलेटेड थी। तो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन जो है, जो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने ऑन 19 मई 1958 को सुजेस्ट की थी। और ये मेनली क्यों थी, जो वुमेन एजुकेशन का गैप हो रहा है प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल में, जो गैप है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं वुमेन एजुकेशन में, या जो एडल्ट वुमेन है उनके लिए जो है वो मेनली इसमें वुमेन एजुकेशन पर जो है वो फोकस किया था। तो ये था नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। द नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। अब जो है, जो ये हमारे NPE जो ये है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये एक जो है वो हमने देखा 1968 में आया था। ये किसका इम्पैक्ट था, कोठारी कमीशन का था। और इस कमीशन में मेन क्या चीज की थी, जो कोठारी कमीशन ने स्पेशलाइजेशन किया था एजुकेशन का, कि एजुकेशन जो है वो 10+2+3 होनी चाहिए, जो सजेशन दिया था। तो इस पॉलिसी में, इस कमीशन में, इस एजुकेशन पॉलिसी में उसे इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन रहता है कि जो सजेशन था स्पेशलाइजेशन का, स्पेशलाइजेशन जो किया था वो कोठारी कमीशन में था, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ ये फॉर्मूला 10+2+3 का जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हुआ, जो इस पॉलिसी को अचीव किया, वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में जो है वो, इसमें जो है वो अचीव किया था हमने इस स्पेशलाइजेशन को, इस फॉर्मूले को 10+2+3।
तो ये जो है वो ऑल ओवर इंडिया में अडोप्ट किया था, लेकिन अभी जो है वो हमारी नई जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आ गई है, जो 2030 में जो है वो इम्प्लीमेंट होगी, तो उस पर भी जो है वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो है इस वाले पॉलिसी में जो है वो मेन एक ही चीज है, वो क्या है कि इसमें जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, अचीव किया था हमने 10+2+3 फॉर्मूला। और इसके बाद जो है वो एक अदर पॉलिसी रहती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। तो इसमें क्या चीजें हैं, इसको जो है the other name of this commission is न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ये भी जो है, जब ये पॉलिसी हमने एडॉप्ट की थी, तो एट दैट टाइम मिस्टर राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर थे। और इस एजुकेशन पॉलिसी में जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ था वो 119 पेजेस का ड्राफ्ट था। और उस ड्राफ्ट का टाइटल जो है वो था चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, a policy perspective। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट का नेम है चैलेंज ऑन एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव है। और ये जो ड्राफ्ट है ये रिलीज किया था 1985 में। और आफ्टर दैट जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसे पास किया था हमारे पार्लियामेंट में 1986 में। अब इस पॉलिसी में जो चीजें थी, तो इसमें जो मेन फोकस किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये प्रोविजन किया गया था स्कूल्स में कि फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में जो है वो ये रहा था। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर भी जो है वो फोकस किया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके अलावा जो है वो इसमें एजुकेशन फॉर इक्वालिटी पर जो है वो फोकस रहा है कि इक्वालिटी होगी एजुकेशन में, सबको इक्वल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो वुमेन है या वो अदर कैटेगरी से रिलेटेड है या वो डिफरेंट एबल पर्सन है या एडल्ट है, उन सबको जो है वो इक्वली जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। द नेक्स्ट इज कि इसमें जो है वो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन पर भी जो है वो फोकस किया गया था। The full form of ECCE is Early Childhood Care of Education। इसके अलावा जो है इसके जो मेन फीचर्स हैं, टीचर एजुकेशन पर फोकस है कि कंटिन्यू एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इसमें जो है वो डाइट को इस्टेब्लिश किया था। द फुल फॉर्म ऑफ डाइट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड द अदर इज NCTE पर भी जो है वो इसमें फोकस था, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ
इसमें जो है वो डाइट को इस्टेब्लिश किया था. द फुल फॉर्म ऑफ डाइट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. एंड द फोर्थ इज NCTE. इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन. तो इस टाइप की जो है वो फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है कि डाइट की फुल फॉर्म क्या है, NCTE की फुल फॉर्म जो है वो क्या है. तो जो ये NCTE है ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, जो 1973 में जो है वो ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये प्रोविजन आया था. और जो डाइट है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर जो है वो फोकस है. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की एजुकेशन पर और ये टीचर एजुकेशन पर जो है वो फोकस किया गया है. अब जो है इस जो ये सारी रिकमेंडेशन रखी गई थी तो ये ऑलमोस्ट सारी इम्प्लीमेंट भी हुई थी. जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है. द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज कि when teacher teach in a classroom, not only focus the method of a lecture but also use the other helping techniques like blackboard को भी जो है वो यूज किया जाना चाहिए. हर रूम में जो है वो प्रोविजन जो है वो रहना चाहिए. नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर भी जो है वो प्रोविजन किया था. फॉर्मल एजुकेशन होती है जो अकॉर्डिंग टू रूल्स अकॉर्डिंग टू प्लानिंग चलती है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन वो रहेगी जिसमें फॉर्मल तरीके से तो हो रही है बल्कि उसमें कुछ हम ऐसे बातें करते हैं तो उसमें भी कुछ जो है वो हमें सीखने को चीजें मिलती है. दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन. और इसमें टेक्निकल एजुकेशन पर जो फोकस था तो इसमें जो है वो AICTE को भी जो है वो बाद में इम्प्लीमेंट कर दिया था, जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है. जैसे UGC है वैसे ही AICTE है जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है. नवोदय विद्यालय पर फोकस किया गया था. तो ये जो है वो इसमें जो है वो बहुत सारी चीजें इंक्लूड थी, लेकिन जो आपने मेनली रिमेम्बर रखनी है वो ये रहेगी. द फर्स्ट वन इज इसमें डाइट को इस्टेब्लिश किया है. द सेकंड इज इसमें जो है वो रिकमेंडेशन किया था कि NCTE जो ऑलरेडी 1973 में इस्टेब्लिश थी तो उसमें जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट हो. टीचर की एजुकेशन पर फोकस था. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है तो मेनली जो है वो क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से ही रहता है कि इस कमीशन में जो है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो है वो रिकमेंडेशन की थी. और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था तो 1986 में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया था. तो ये जो है वो मेन था हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. इसके बाद भी जो है वो रिव्यू में बहुत सारी पॉलिसी आई है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे. तो जितना भी अब तक करवाया है ये सारा जो है वो आप एक बार रिवाइज करना. अगर कोई कंफ्यूजन होंगी देन वी टेक योर डाउट्स इन नेक्स्ट सेशन. यस अर्चना, कौन सा क्वेश्चन है आपका? NCTE 1995. अब NCTE जो है वो 1973 में भी जो है वो एक मुद्दा जो है वो बना था कि टीचर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए. ये जो है वो आफ्टर द जितनी भी ये इसमें जो है वो रखी गई थी 1986 में कि टीचर एजुकेशन के लिए क्या क्या चीजें होंगी, ये आफ्टर द 5 ईयर आफ्टर द 10 ईयर जो है वो इम्प्लीमेंट हुई थी ये चीजें. ये जो है वो इन्होंने उस टाइम जो है जितने भी कमीशन आते थे उस द टाइम वो टीचर एजुकेशन पर फोकस करते थे. तो इसमें भी जो है वो फोकस किया गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट जो है वो बाद में ही हुआ है. ओके, तो डिस्कनेक्ट करते हैं अब क्लास को.
नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो अगले सेशन में जो है वो क्लियर करेंगे चीजें।